एग्जाम्पल नंबर 16 में आपको पेज नंबर कौन सा बेटा? 52 पेज नंबर 52 सीजी बोर्ड के बुक से हम कर रहे हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन दिया है एक ट्रायंगल में जो कि ABC, सुनो ना रे इधर, ABC एक ट्रायंगल है, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, अपन बना देते हैं। चलो, ABC एक ट्रायंगल है, ABC। अभी कौन सा एंगल क्या है मेरे को ये नहीं पता, बस वो इतना बोला है ABC एक क्या है? ट्रायंगल है, जिसमें एंगल A इक्वल टू दिया है आपको x डिग्री, एंगल B इक्वल टू क्या दिया है आपको? 3x डिग्री, और एंगल C इक्वल दिया है y डिग्री। ठीक है, मतलब ये सारा कुछ दे दिया। और दूसरा ये गिवन है बेटा, हम लिखेंगे हल, और ये क्या है? दिया है। ये सारा कुछ हमको दिया है, अब दिया है तो फिर अब इस दिए हुए को कुछ करेंगे। और दूसरा इन्होंने बोला है प्रश्नानुसार, हम क्या बोल सकते हैं? उन्होंने बोला है 3y डिग्री माइनस 5x डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री। अब मैं बार बार ये डिग्री नहीं लिखूंगा, समझ में आ रहा है ना? क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि कई बच्चों को जीरो का आभास लगता है, डिग्री को जीरो बना देते हैं। तो आप ऐसा चाहें तो छोटा सा डॉट डॉट डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अलग से उसको सर्कल मत बनाना, ठीक है? अब चलिए, नहीं भी डालोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, हमारा आंसर सेम टू सेम आने वाला है। लास्ट में हम फाइनल डिग्री करके बता देंगे। अब ये हमारे को क्वेश्चन में दिया गया है, और हमको एक चीज़ और पता है कि एक ही समीकरण देने से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ये एक ही समीकरण दिया है, और सिर्फ इतना बता दिया है कि जो कोण है ABC, मतलब कोण A क्या है? x है, कोण B क्या है? 3x है, कोण C क्या है? y है ना? अब अपने को ये भी सिद्ध करने के लिए बोला है कि ये जो त्रिभुज है वो एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। और चाहे समकोण हो चाहे कोई सा भी कोण का त्रिभुज हो, हम यहाँ पे ये बोलते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंदर के कोणों का योग क्या होता है? 180 है। ये तो बच्चे के खून में है ना, मतलब ऐसे काट दोगे ना तो 180 अंश निकलेगा पूछने पे। और अगर आधे रात को भी उठा दोगे ना और पूछोगे कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग खाली स्थान होता है, तो क्या बताएगा वो? 180 है। ठीक है, तो आप लोगों के भी खून में भरा हुआ है, तो हम बता रहे हैं वही चीज़ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? चूँकि क्यों लगाते हैं? जो चीज़ें कुछ हमको पहले से पता है उसके आधार पे हम इसलिए ऐसा होता है करके बोलेंगे। तो चूँकि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, अभी मेरे खून में है ये, है ना? तो मैंने बता दिया कैसा होता है चूँकि करके। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों, साइड की बात नहीं कर रहे बेटा, कोण की बात कर, कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये होता है, इसलिए जो वैल्यू दे रखी है उसको हम क्या करेंगे? लिखेंगे यहाँ पे x की जगह में एंगल A की जगह क्या लिखूँगा? x डिग्री, B की जगह 3x, C की जगह y, और इक्वल टू 180। अभी x और x को आपस में जोड़ सकते हैं ना, y का तो कोई साथी है नहीं, अकेला है बेचारा। अपन क्या करेंगे? x वाले को तो जोड़ी बना सकते हैं, तो यहाँ पे 1 ठो x और 3 ठो x, कितना हो गया? 4x, यहाँ पे प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। चलो, अब हमारे पास ये दूसरा समीकरण बना कि नहीं बना? अब इसको चाहो तो आप किसी भी विधि से हल कर सकते हो, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि आप यहाँ पे विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि को यूज करो। किस विधि को? प्रतिस्थापन। वाई? क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का गुणांक 5 और y का गुणांक क्या है? 3 है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं, दोबारा से इसको लिखता हूँ मैं। x वाले को बाद में, y वाले को पहले लिख सकते हैं, लिख देंगे ना? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। क्रम विनिमय नियम का फॉलो कर रहे हैं, है ना? जोड़ने पे क्या होता है? कोई भी आंसर चेंज 3 + 2, 3 धन 2 और 2 धन 3 बराबर क्या आएगा? 5 ही आएगा ना? वैसे ही अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे। यह हमारा समीकरण नंबर 2
है ना। या इसको समीकरण 2 नंबर नहीं भी दोगे ना तो भी बढ़िया है, क्योंकि हम तो अभी इसको हल कर ही रहे हैं ना। तो हम यहाँ पे y बराबर क्या रखेंगे 180 माइनस ये 4x उधर जाके माइनस का 4x हो जाएगा। प्रतिस्थापन विधि इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि बेटा यहाँ पे मुझे y का गुणांक 1 दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 1। जहाँ पे किसी भी एक चर राशि की गुणांक 1 दिखाई दे रहा है तो आप डायरेक्टली उसको रख के बाकी सबको क्या कर दीजिए, ट्रांसफ़र। और जैसे ही ट्रांसफ़र करेंगे तो y की जगह अब मैं क्या लिख सकता हूँ, ये सारा कुछ लिख सकता हूँ। यह हमारा समीकरण नंबर क्या बन गया? 2। हालांकि आपको इसको डब्बे नहीं मारने, मैं ऐसे ही आपको समझा रहा था, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब इस समीकरण 2 की जो y की जगह में हम क्या रखने वाले हैं 180 माइनस 4x, तो y की जगह क्या रखेंगे, समीकरण 1 में y का मान या y इक्वल टू सारा कुछ y बराबर 180 माइनस 4x रखने पर रख दीजिए। क्या होगा बेटा, क्या होगा? तो यहाँ पे हम y की जगह रख रहे हैं तो 3, y की जगह हम इसको रख देंगे पूरे को, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे 180 माइनस 4x, ये मैंने क्या लिखा 3, और ये y की जगह मैंने ये सारा कुछ लिख दिया क्योंकि y के बराबर ये सारा कुछ था। अब माइनस 5x इक्वल टू 30। अब यहाँ पे इसको हल करोगे तो क्या हो गया, 180 गुना 3 करोगे तो ये हो गया 58 540, 4 तिया 12, 1 प्लस 1 माइनस है तो माइनस x माइनस का 5x और बराबर 30। अब ये काम करते हैं, इधर लिखते हैं, ठीक है। ऊपर से लिखते हैं, चलो ऊपर से लिखेंगे। यहाँ पे 540 और इसको छोड़ देंगे यहीं पे, और ये माइनस का 12x माइनस का 5x दोनों माइनस में तो जुड़ेंगे, क्या होगा, जुड़ेगा। क्या होगा, जुड़ेगा। तो माइनस का 5 और माइनस का 12 कितना हो जाएगा, माइनस का 17x। और जो यहाँ पे प्लस का 40 है 540 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब 30 माइनस 540। समझ में आया कि नहीं आया? 540। तो यहाँ पे 17x माइनस में है, 540 में 30 कम करोगे तो 510 होगा, और ये माइनस का रहेगा। कैसा रहेगा, माइनस का रहेगा, ठीक है। अब बताओ 17x और 51, अब ये 17 के साथ x के साथ ये 17 क्या हो रहा है, गुना में है, उधर जाके क्या हो जाएगा। इससे पहले हम माइनस से दोनों पक्षों में गुना करके माइनस को काट सकते हैं। एक्चुअली -1 का दोनों तरफ क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, तो माइनस माइनस का गुना होगा तो प्लस बनेगा, ये भी प्लस बनेगा। मतलब 17x बराबर 510, 17x बराबर 510। तो x बराबर क्या बोलेंगे, 510 बटे 17। अभी तो 17 का पहाड़ा पढ़े थे, देखो ना कहाँ गया। 17 का 3 बार पढ़ोगे तो आ जाएगा। 17 तिया 51, कैसे 30 हो जाएगा, 10 तिया 30 होता है। डायरेक्टली आंसर क्यों बता रहा है, बुक में लिखा है इसलिए। बड़े होशियार है यार, समझ में आया। तो ये x की वैल्यू मिल गई। अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं, y की वैल्यू निकाल सकते ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में y की जगह x की जगह हम क्या रखने वाले बेटा, 30। तो हम लिखेंगे समीकरण, आप इसमें से कोई सा भी ले सकते हो, आप ये वाला भी ले सकते हो, लेकिन सुविधाजनक ये है ना। तो हम क्या बोलेंगे, समीकरण 2 में x बराबर क्या रखेंगे, 30। तो y बराबर, वहाँ पे y लिखा है, बराबर क्या लिखा है 180 माइनस 4x। तो x की जगह हम क्या रखने वाले हैं 30, तो गुना में 30, x की जगह हमने गुना 30 कर दिया, ठीक है। तो ये 180 माइनस 4 तिया क्या हो जाएगा, पहले गुना होता है ना, घटाना मत पहले, कि 180 में 4 घटा दिया उसके बाद गुना किया, हो गया फिर राम नाम सत्य, तो ऐसा में गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले गुना होगा उसके बाद प्लस माइनस होता है। तो हम यहाँ पे 4 तिया 12 और 0 लगा दिए, 0 लगा इसलिए, और 1 प्लस 1 माइनस में माइनस 7। तो y बराबर क्या हो गया 60। अब हम फाइनली बता सकते हैं हमारे त्रिभुज में कौन क्या क्या है। x के मान हमने निकाल रखे बेटा, x के बराबर क्या निकाला है 30, निकाल दिए 30 डिग्री। y बराबर क्या निकाल दिए 60, तो ये हो गया 60 डिग्री। अब ये 3x है, मतलब 3 गुना x, तो हम बोलेंगे 3 गुना 30,
तो क्या हो जाएगा ये 90 डिग्री। कितना हो जाएगा 90। और यही हमको प्रूव करना था कि एक कोण क्या है 90 अंश, यानी कि ये कौन सा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे कोण भी बराबर 90 अंश है, अतः यह एक समकोण त्रिभुज भी है। समझ में आया? यस सर। चलो इस प्रकार से हमारे ये क्वेश्चन नंबर 16 है क्या? यस सर। चलो 16 जो है कंप्लीट होता है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और बढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी वीडियो को देखिए और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।